अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंस्पायर विद मी को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस मोटिवेशनल वीडियो को। दोस्तों, यूट्यूब चैनल ज़्यादातर स्टूडेंट देखते हैं और उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि हम स्टडी किस टाइम करें, पढ़ाई करने का कौन सा टाइम बेहतरीन है। अपने वालिदैन और उस्ताद से ये तो सुना ही होगा कि बेटा सुबह उठकर पढ़ाई किया करो, जो कुछ भी याद करोगे वो हमेशा याद रहेगा। देखिए, सुबह को पढ़ाई करने के अपने फ़ायदे हैं और रात को पढ़ाई करने के अपने फ़ायदे हैं। अगर आप रात को पढ़ाई करते हैं तो कॉग्निटिव फंक्शन और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। आपकी सोचने समझने की ताकत रात को पढ़ाई करने की वजह से और भी ज़्यादा हो जाती है। अगर तो आप कुछ स्किल सीख रहे हैं, यानी कि कोई ज़बान लर्न कर रहे हैं या कुछ भी और, तो आपको इसके बारे में रात को पढ़ना चाहिए। आपको ये तो पता ही होगा कि जो भी ईजाद इस दुनिया में होती है ज़्यादातर रात के वक्त ही होती है। रात के वक्त इंसान का दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव सोचता है। उस वक्त वो अपनी नींद की हालत से मिला होता है और हमारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव ख्यालात आते हैं। थॉमस एडिसन को आखिरी बल्ब बनाने का ख्याल भी सोते वक्त ही आया था। अगर तो आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, आपने सोचना है, समझना है, लाइक मैथमेटिक्स, तो आप इसे रात के वक्त ही करिए। वैसे भी रात के वक्त आपको कोई तंग करने वाला नहीं होगा, परेशान करने वाला नहीं होगा, आप अकेले होंगे। इससे आप और भी बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक अगर आप रात को पढ़ाई करके सोते हैं तो उससे आपको एकदम प्रॉपर नींद मिलती है। पढ़ाई करने में आपको कुरान मजीद भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपका नींद का सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाएगा और आप सुबह को उठकर और भी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे। आपकी थकावट दूर हो चुकी होगी, आपका जहन एकदम रिलैक्स होगा। इसलिए अगर आप सुबह को उठकर पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज़ हो जाती है। आप जो भी चीज़ याद करते हैं आपको लंबे अरसे तक याद रहती है, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग इनिशियल स्टेट में होता है, जिससे वो चीज़ों को जल्दी याद करता है और सुबह के वक्त हमारे पास इससे ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर तो आपका कोई रटने वाला सब्जेक्ट है तो आप उसे सुबह उठकर ही पढ़ो, लेकिन अगर आपने कोई क्रिएटिव काम करना है, अगर आप कंप्यूटर कोडिंग के बारे में पढ़ रहे हो या कुछ और कर रहे हो जो क्रिएटिव है, तो उससे आप रात के वक्त ही करो। और जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप अपना गोल सेट कर लिया करो। इससे हमारे दिमाग को पता होता है कि मैंने कौन सी चीज़ याद करनी है। असल में हमारा सबक याद ना करने की वजह ये होती है कि हम बिल्कुल क्लियर नहीं होकर बैठते। बिल्कुल क्लियर होकर बैठिए कि मैंने ये काम करके उठना है। ज़्यादा देर से पढ़ने से बेहतर है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़िए। हो सकता है कि आप 4 घंटों में एक चैप्टर को याद करने में लगे रहें, लेकिन आपका एक दोस्त बेहतर तरीके से पढ़ता हो, गोल सेट करके पढ़ता हो, बिल्कुल क्लियर हो के पढ़ता हो सकता है कि उसी चैप्टर को आधे घंटे में याद कर ले। इसलिए आप टाइम पर तवज्जो ना दिया करो कि मैंने 4 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। इस चीज़ पर तवज्जो दिया करो कि मैंने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आपको सेल्फ टीचिंग मेथड से ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जब पढ़ा करें तो आप पढ़ा ना करें, बल्कि अपने आप को समझाया करें। आप अपने आप को टीचर महसूस किया करें कि मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये मैथ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेशक आप सुबह को इस मेथड का इस्तेमाल करें या फिर रात को इस मेथड का इस्तेमाल करें, लेकिन ये मेथड आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप इसमें मेथड से जिस चीज़ को याद करोगे उसे लंबे अरसे तक याद रख सकोगे। और पढ़ाई करने की सबसे बेहतरीन टाइम है जिस वक्त आपका दिल कर रहा हो, क्योंकि रात को पढ़ने के भी फ़ायदे हैं और सुबह को पढ़ने के भी फ़ायदे हैं। आप अपने आप को चेक करो कि आप किस वक्त एनर्जेटिक होते हो। अगर आप सुबह वक्त के ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो तो आपको चाहिए कि सुबह के वक्त ही पढ़ो, लेकिन अगर आप रात के वक्त एनर्जेटिक होते हो तो आप रात के वक्त ही पढ़ सकते हो। और बहुत से लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि बेटा सुबह को पढ़ो, बेटा रात को पढ़ो, आप सारी रात को पढ़ो, लेकिन आप किसी की बात मत मानिए। आप अपनी बात खुद मानिए कि आप किस वक्त अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, तो आप उस वक्त पढ़ा करो। तो दोस्तों, तरह तरह के लोगों के जहन में ख्यालात आ रहे थे कि हम किस टाइम पढ़ें, कौन सा टाइम बेहतर है, हम क्या करें, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो ये थी दोस्तों ओवरऑल सारी डिटेल तो मैंने आपको बता दी। अगर आप इस पर अमल कर लेते हैं यकीनन आप सब कुछ याद कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद तो करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल इंस्पायर विद मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ आप तक आसानी वक्त पर पहुँच सके। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं मज़ीद इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।